लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन, आज हमारे बीच में 14 तिथि आ गई। श्री कृष्ण भगवान का बताया हुआ उपदेश को लेकर के भागवत गीता से, और उधर श्री हरि विष्णु का बताया हुआ ज्ञान हम लोग से बीच में गरुड़ पुराण से आपके बीच में सुनाने ला रहे हैं। 14 यानी कि 14th डे निकल गई, और इसी में भगवान विष्णु एक एक ज्ञान हम लोग को दिए हैं कि कैसे जीवन में मनुष्य जीवन आती है, मिलती है, इसको हम कैसे सत्य उपयोग करें, अपने जीवन में उतारें, और विज्ञान के ध्यान के बातें कैसे जीवन जीकर कैसे अपने कर्तव्य और कर्म को निभाते हुए अंतिम में भगवान के धाम जाने की रास्ता खोजते हैं। और इसी बीच में हम लोग को क्या कर्तव्य बनती है कि मनुष्य होते हुए क्या क्या कर लेना चाहिए, और वो करने के बाद में फिर अंत में हम लोग मुक्ति का रास्ता खोल पाएंगे या नहीं, क्या क्या कर्म करने से क्या प्राप्ति होती, ये भी सारी बातें हम लोग सुन चुके हैं भक्तजन। अब अभी तो यही है भगवान श्री नारायण का दिया हुआ उपदेश हम आपके बीच में सुना चले जा रहे हैं। भगवान श्री हरि वैकुंठ का निवास करने वाले और अपने शीश गरुड़ जी का मांग पर ऐसे एक एक बात बताते आए कि गरुड़ जी ने पूछा कि भगवान, जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है और फिर क्या क्या विधि विधान उनको हम लोग के साथ में करना चाहिए, भगवान उसको उत्तर देते हैं। भगवान ये भी समझाते हैं कि मानव जन्म का कर्तव्य क्या है, और एक मनुष्य क्या क्या कर्म करके जाएगा तो फिर क्या फल उनको प्राप्त होगा, अथवा क्या नहीं कर पाए तो क्या हो पाएगा। ये बात ध्यान रखते हुए भक्तजन हम लोग आपके बीच में आज गरुड़ पुराण का 35 अध्याय पर पहुँचे हैं, और 35वां अध्याय पर भगवान श्री नारायण की दिया हुआ ज्ञान आपके बीच में। चलिए थोड़ा से ध्यान मंत्र। हरि ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, सोममहमजानिग्रवदम्। ओम शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वहिधारं गगनसदर्शमेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। लक्ष्मीनारायणाय नमोऽस्तुते। ओम आपदं पतारं दतारं सर्वसम्पादं लोकाभिराम श्रीराम धियो धियो नमायहं। रामाय रामचंद्राय वेद्से रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलायाम्बुशयामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं, भानुमहासायकचारुजाभं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। रामचंद्राय नमः। ओम वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सपिंडीकरण के श्राद्ध, प्रेत पिंड के मेलन के विधान, पितरों को प्रसन्नता का फल, पंचक मरण तथा शांति विधान, पुतलादि का हधा, प्रेत श्राद्ध में त्याज्य 18वां पदार्थ, मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी तथा उत्तम षोडशी श्राद्ध, शययात्रा विधान भगवान विष्णु के मुख से। गरुड़ जी का प्रश्न है कि भगवान, संदेह मेरे मन में है कि यदि किसी भी पुरुष का माता देववसान हो जाते हैं, और किंतु उसकी पितामही, प्रापितामही, वृद्ध पितामही जीवित है, मैंने कोई स्त्री कम उम्र में चली जाए लेकिन उनकी आजी, पराजी और परपराजी जीवित है, 3 पीढ़ी जीवित है, लेकिन कोई व्यक्ति कोई स्त्री शरीर छोड़ दे तो क्या जीवित होता है? या यदि पिता भी जीवित हो तो मातामह यानी कि नाना, प्रामातामह और वृद्ध पितामह ये जीवित हो तो उसका माता का सपिंडीकरण किसके साथ करना चाहिए? सपिंडीकरण तो उसी के साथ किया जाता है जो पहले चले गए, लेकिन जो कुल में चले गए, जिनके साथ हमेशा जोड़ा जाता है, वो तो जीवित है।
न, तो किसके साथ करना चाहिए? ये प्रश्न भगवान विष्णु से गरुड़ जी पूछते हैं। बड़ी अच्छी प्रश्न है। ऐसा अवस्था आजकल हो जाती है कि कम उम्र पे लोग शरीर छोड़ देते हैं, जिनके जो उनके बुजुर्ग है, जो पिता है, माँ है, और आजा आजी, नाना नानी, और इधर कुल में जो बड़े लोग वो सब जीवित है, तो फिर क्या करना चाहिए? ये प्रश्न भगवान कहते हैं। पूर्व कहे गए सपिंडी विधान में पिंड आपको याद कराता हूँ। यदि माता के उपयुक्त सभी संबंधी जीवित है तो माता को पिंड सम्मेलन उमा, लक्ष्मी तथा सावित्री साथ कर देना चाहिए। ये तीन महादेवियां हैं, उमा यानी कि पार्वती, लक्ष्मी भगवान विष्णु का अर्धांगिनी, सावित्री ब्रह्मा जी का अर्धांगिनी के साथ कर देना। इस संसार में तीन पुरुष पिंड का भोग करने वाले हैं, तीन पुरुष त्याजक है, तीन पुरुष पिंड लुपहन है, और 10वां पुरुष पांति सन्निध होता है। तो कहने का मतलब पिता तथा माता के कुल में इन्हीं पुरुषों को प्रसिद्ध माने जाते हैं। यजमान अपने से पूर्व 10 पुरुषों एवं अपने से बाद के 10 पुरुषों के उद्धार कर सकता है। पहले तो 3 पुरुष बताए गए हैं, अर्थात पिता, पितामह और प्रापितामह। ये सपिंडी करने का सपिंड मानने वाले कोई शरीर छोड़े हैं तो उनके साथ जोड़ना चाहिए उनके पिता और उनके पिता के पिता और उनके पिता के पिता, 3 भी। और अगर जो प्रापितामह पूर्व अपूर्व वृद्ध पितामह और उनसे भी 2 पूर्व पुरुष, उन्हें त्याजक रूप में स्वीकार करना चाहिए। इस अंतिम त्याजक को पुरुष के बाद जो पुरुष होता है वो प्रथम लेपक होता है। इसके पूर्व में जो अन्य 2 पुरुष होते हैं उन्हीं को उस लेपक के कोटि में समझना चाहिए। तो इस प्रकार से 10 पूर्व पुरुषोत्तम बाद स्वयं यजमान पुरुष है। तो कहने मतलब कि जो पहले से पहले चले गए हैं उनके साथ इस आत्मा को जोड़ देना चाहिए। पिता प्रसन्न होकर पुत्रों को संतान प्रदान करता है। पूर्वज हमारे चले जाते पिताजी और बच्चे यहाँ हैं, वो अगर जो प्रसन्न हो जाए आप श्राद्ध से, यानी जो कुछ अर्पण किया जाता है पितृपक्ष में अथवा श्राद्ध में अथवा उसके साथ साथ में, जब भी वो शरीर छोड़े उनके 13 दिन पूरे वर्ष तक जो भी अर्पण हम लोग करते उससे प्रसन्न हो जाए तो पिता के आशीर्वाद देते संतान होते हैं। श्राद्ध करता प्रापितामह प्रसन्न हो तो करके स्वर्ग दाता हो जाता है। अगर जो आजा आपके प्रसन्न हो जाए आपके भक्ति से तो आपको स्वर्ग लोग ने के जगह बनवा देता आपके लिए, और पिपुल अनादि प्रदान करते। श्राद्ध के जो ये फल हैं यही पितरों का तर्पण से भी प्राप्त हो जाता है। पक्षराज इस मर्यंत लोक में जिस पुरुष की संतान परंपरा नष्ट हो गई है वह मृत्यु के बाद उसी प्रकार के नरक लोक में वास करता है, जिस प्रकार से कीचड़ में फंसा हुआ हाथी होता है। नरक होकर प्राप्त करने के बाद वह प्राणी वृक्ष अथवा शरीर पर योनियों में जन्म लेता है, और वह उस नरक में बिना संतान के निश्चित ही मुक्त नहीं हो पाता। तो बिना संतान का अपने संतान से पिंडदान हो तो सबसे उत्तम यहाँ बता रहे। अत संतान विहीन मरे हुए प्राणी के लिए आचार्य शीश अथवा दूर के सगोत्री जावंद ना होते उद्देश्य से भक्ति पूर्वक नारायण बलि कर देना चाहिए। इस कृत्य को पापायुक्त होकर वह विशुद्ध आत्मा निश्चित ही नरक को छुटकारा पा सकता है। सपिंडी कर्म हो जाए तो कुछ न कुछ दिन स्वर्ग में निवास व्यक्ति को हो ही जाएगी। धनिष्ठा से लेकर रेवती पर्यंत जो 5 नक्षत्र है हमारे बीच में 27 नक्षत्र होते हैं। एक तो है एक महीना के अंदर होता है 15 अंधेरा पक्ष और 15 उंजेरा पक्ष ना, ये दोनों अंधेरा और उंजेरा पक्ष होता है। अंधेरा और उसमें एक एक तिथि होती है, प्रतिपदा से लेकर के अमावस तलिक, फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तलिक, लेकिन उसी बीच में 27 नक्षत्र होते हैं। तो इस 2 नक्षत्र के बीच में धनिष्ठा नक्षत्र एक आएगी और एक रेवती नक्षत्र। इन दोनों के बीच में जो 5 नक्षत्र है लगभग 4.5 या 5 दिन के अंदर होती है, और सभी सदैव अशुभ माने जाते हैं। उन नक्षत्रों में ब्राह्मण आदि समस्त जातियों को दाह संस्कार या बालिकर्म नहीं करना चाहिए। उसी एक समय है कि दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, को रोक देना चाहिए।
समस्त जीवतियों के दाह संस्कार बलि धर्म नहीं करना चाहिए। इन नक्षत्रों में मृत प्राणी के लिए जल भी प्रदान करना उचित नहीं। और ऐसा करने से वह अशुभ हो जाता। दुखार्थ मृत स्वजन हो तो भी उसे काल में लोक शव यात्रा नहीं करना चाहिए। दुखार्थ यानी कि मृत स्वजन हो तो भी उसके इस काल में लोक शव यात्रा नहीं करना चाहिए, लोक सभा नहीं करना चाहिए ना। स्वजनों को पंचक की शांति के बाद ही मृतक को सब संस्कार करना चाहिए, अन्यथा पुत्र और सगोत्री उस अशुभ पंचक को कुप्रभाव से दुख झेल सकते हैं। अन्यथा अगर जो पंचक में कोई गुजरे हैं उनका विधि विधान शांति पाठ ठीक से नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, उनको सगोत्री यानी वही कुल में जो जन्मे वाले लोग पुत्र से लेकर के पर पुत्र से लेकर कोई भी दुख भोग सकते। कैसा दुख भोगेंगे, मृत्यु भी प्राप्त हो सकते। जो मनुष्य इन नक्षत्रों में मृत्यु प्राप्त हुआ है उसके घर में हानि होती है। कौन इसका घर में हानि होती? जिस व्यक्ति का जन्म मृत्यु हुआ है धनिष्ठा से लेकर रेवती नक्षत्र तक। इस पंचक में अवधि में जो प्राणी मर जाता है उसका दाह संस्कार तत् संबंधित नक्षत्र के मंत्र को आहुति देना चाहिए। संग ही गई हुई आहुति पुण्यदायिनी होता है ना, तो इसी समय दिया हुआ आहुति और तीर्थ में किया गया दाह उत्तम होता है। ब्राह्मणों को नियम पूर्वक वह कार्य मंत्र सहित विधि पूर्वक करना चाहिए और यथा विधि आवृत कुश की 4 पुतला बना करके और शव के समीप रख देना चाहिए। अब जब पंचक में शरीर छोड़े हैं तो उसको व्यक्ति का जब दाह संस्कार होगा तो उसके साथ में 4 पुतला और बना करके उसी के शरीर के साथ रख देना चाहिए। किसका? जो व्यक्ति शरीर छोड़े तो उसको ऐसा लगे कि उसके साथ साथ में 4 लोग और शरीर छोड़े। पंचक में 5 लोगों को मरण का बताया जाता है कि हो सकता है। तो एक तो जो छोड़े शरीर उनके साथ 4 लोग और जाने का डर बना रहता। तो इस डर को हटाने के लिए 4 पुतला बना करके शव का अंतिम समय पर उनके साथ रख करके ही दाह संस्कार कर देना चाहिए। आगे भगवान विष्णु क्या बताया जैसे वैसे हम समझा रहे हैं आपको। तीर्थ में किया गया दाह उत्तम होता है, यहाँ सुने। उसके बाद उन पुतलाओं को भी सहित उस शव का दाह संस्कार कर दे। पुतला कुश का बना हुआ पुतला उसको भी संस्कार में हो जाए। तदंतर सूतक के समाप्त होने पर पुत्र को शांति कर्म भी करना चाहिए। जो मनुष्य इन धनष्टा आदि 5 नक्षत्रों में मरता है उसका उत्तम गति नहीं प्राप्त हो पाती। अथवा वे उसको उद्देश्य से तिल गौ स्वर्ण घृत का दान वीरपों को देना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के उपद्रव को विनाश हो जाता है। तो उसके नाम से जो व्यक्ति इसी में शरीर छोड़े, किसमें? पंचक में ये जो 5 नक्षत्र है जो अशुभ माना जाता है तो उनके नाम से कुछ अलग से तिल दान, कुछ अलग से गौदान, स्वर्ण और घृत घी को दान करना चाहिए ब्राह्मणों को, ताकि ये हानि परिवार में और न फैले। अशोच समाप्त होने पर मृत प्राणी अपने सतपुत्रों को सदिति प्राप्त करता है। जो पात्र पादुका छत्र स्वर्ण मुद्रा वस्त्र तथा दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जाती वह सभी पावकों को दूर करने वाली होती। पंचक में मरे हुए बाल युवा और वृद्ध प्राणियों को और्धक संस्कार प्रायश्चित पूर्वक जो मनुष्य नहीं करता है उसके लिए नाना प्रकार के विधन जन्म में आती है। अगर जो हम लोग पंचक में ठीक से विधान से नहीं कर पाए व्यक्ति का काम तो बहुत सारी विधानें लिखा है तो खतरा है कि परिवार में नाना प्रकार की विधन पैदा होगी। जिस कुल में और जिस कुल से गए प्रेत श्राद्ध 18वां वस्तु ताजी होती है तथा आशीर्वाद द्विगुण कुश मोटक प्रणव उच्चारण 1 से 1 अधिक पिंडदान अग्निकरण उच्छिष्ट श्राद्ध विशस्त्र विविधकरण स्वधा आदि उच्चारण नहीं, पितृ शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। इसे श्राद्ध में अनु शब्द का प्रयोग आह्वान तथा करना चाहिए। प्रथम षोडशी मलिन नाम से माना जाता है। 16 पिंड जब निकलती है तो उसको मलिन षोडशी का पहला मलिन षोडशी कैसा है? जो व्यक्ति का दाह संस्कार होता है उसके साथ 5 पिंड जाती है। वो 5 पिंड वहाँ
जिस दिन राखी को सरवाएं, अस्थि प्रवाह किए तो एक वहाँ 6 हो गए, और 10 दिन 10वां दिन पर, तो 16 मिला करके मलिन षोडशी कहा जाता है। प्रथम षोडशी मलिन षोडशी नाम से अभिविहित किया जाता है। यथा मृत्यु स्थान के द्वार पर, अर्धमार्ग पर, चिता में, शमशानवासी प्राणियों को यौम षोडशियों को देश है कि शव को हाथ में तथा छठा जो पिंड है श्राद्ध अस्थि संजन के दिन छठा पिंड, 5 संस्कार के समय, छठा वाला कब व्यक्ति का जब अस्थि यानी कि राखी सरवाएंगे। उसके बाद में 10 पिंड जो प्रतिदिन एक से एक करके 10 दिन दिए जाते हैं, वे भी मलिन श्राद्ध की कोटि में आती हैं। इस प्रकार से इन्हें प्रथम षोडश श्राद्ध कहा जाता है। हे तारसे, अन्य मध्यम या द्वितीय षोडशी ही तो मुझसे सुन लो। तो इस षोडशी पिंड जरूर कर देना चाहिए। षोडशी कैसे कि पहला दिन जो जिस दिन दाह संस्कार होगा तो शव के साथ में 5 पिंड हो जाए, फिर एक पिंड उस दिन हो जाए जिस दिन राखी अस्थि प्रवाह किए, तो 5, 10 फिर 10वां दिन पर। अन्य मध्य में ये द्वितीय षोडशी ही तुम मुझसे सुन लो। इन षोडश श्राद्धों में क्रियाओं को सबसे पहले विधिवत एकादश श्राद्ध करना चाहिए। इसके बाद ब्रह्मा विष्णु शिव यम ओम तत्पुरुषोत्त नाम से 5 श्राद्ध करें। ऐसा तत्विदित कौन हो सकता है। हे खगेश, इन षोडश श्राद्ध के बाद में प्रति मास एक श्राद्ध में अनुसार 12 श्राद्ध, 11वां मास में उन शाब्दिक श्राद्ध, त्रिपार्षिक श्राद्ध, उन मासिक श्राद्ध और उन षण्मासिक श्राद्ध करने का विधान है। तो आगे सुनेंगे। भगवान पहले मलिन षोडशी के बारे में बता दिए, ये जो पहला 16 पिंड, और फिर दूसरा बता रहे हैं कि सुने, शव शोधन के लिए आग श्राद्ध करके तथा अन्य त्रिषोडश श्राद्ध करके पितर पंथी के विशुद्ध के लिए 50वें श्राद्ध का मिलाना चाहिए, जिसके 5 वर्ष सवा श्राद्ध नहीं किया जाता है। ये पितृ पंथी ही मिलने वाले उस है उद्योग षोडश अर्थात 38 हो जाता है। इस शव विधि बताई जाती है। शव यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व बनाई गई पालकी में शव का हाथ पैर बांध देने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह पिशाच योनियों में हाथ पहुँच करके जाता है। तो यहाँ लिखा है कि पहला षोडश यानी कि 16 पिंड होगी। अब दूसरा 16 कब आएगी, जब इसका 12वीं या तो फिर सपिंडीकरण या फिर त्रयोदशी के दिवस पर करें। और फिर ये पहला आया मलिन षोडशी, दूसरा है मध्यम षोडशी, मध्यम यानी कि बीच में वाली 16 पिंड, और इधर आखिरी होगी छमासी और वर्षी का पिंड। गाँव मध्यम शव विद्यमान ऐसा सुनने से बाद इच्छा अनुसार यदि भोजन कर लिया जाता है तो उससे अन्न और जल का क्रमशः मांस तथा रक्त समझना चाहिए। गांव के बीच शव का रहने पर तांबुल सेवन, तंत्रदान, भोजन, स्त्री सहवास तथा पिंडदान किए जाए। गुरुजी, बंधुओं और सगे संबंधियों के लिए मृत काल में ऐसा ही उपयुक्त व्यवहार उचित है। इस धर्म के त्यागने से प्रेत पाप संलिप्त हो जाता है। इति श्री गरुड़ पुराण अध्यायाम श्री 33 अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब तीर्थ मरण और अन्न व्रत का महात्म। आतु रवस्थान का दान फल, धन की एकमात्र गति, दान तथा दान की महिमा। भगवान से पूछ रहे हैं गरुड़ जी कि प्रभु, अंशवन व्रत का पुण्य किस कारण से मनुष्य अच्छे गति प्राप्त कर लेता है। यदि प्राणी अपने घर को छोड़कर तीर्थ में जाकर शरीर छोड़ दे, अथवा तीर्थ में ना पहुंचकर मार्ग में ही धरती छोड़ दे, अथवा कुटिचर अर्थात संन्यास आश्रम धर्म को स्वीकार करके प्राण छोड़े देता, तो उसे कौन सी गति प्राप्त होती है। एक तो है अपने घर पर शरीर छोड़ना, सबसे उत्तम। जमीन पर लेटे लेटे शरीर छोड़ना, खाट पर लेट करके भी शरीर छोड़ने की अच्छा नहीं माना जाता है। जमीन पर लेटे रहे, गोबर से लिपा हो, कुशा का आसन बना हो, तिल आदि आसन हो तो अच्छे हैं। ये नहीं हो पाए तो अगर जो तीर्थ में जा रहे हैं, तीर्थ में शरीर छोड़ दे उससे अच्छा।
तीर्थ में रास्ते में पहुँचने से पहले ही शरीर छोड़ दे, वो भी बात गरुड़ जी पूछे भगवान से। सुनेंगे क्या भगवान बताए कि देता है उससे कौन सी गति प्राप्त होती है। ये प्रश्न है गरुड़ जी का। जो व्यक्ति तीर्थ अथवा घर में भी रह करके सन्यासियों को जीवित व्यतीत करता है, उसकी मृत्यु हुई हो जाते तो उससे भी कोई पुत्र क्या करना चाहिए। हे देव, यदि प्राणी को तत् संबंधी नियम पालन उसके चित्त के प्रसन्नता से भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति उसकी सिद्धि कैसे संभव है। यदि उस नियम से पूरा किया जाए अथवा नहीं ना, तो उसको पूरा विधि विधान करना चाहिए कि नहीं, जो तीर्थ में जाकर सही। भगवान बताते गुरु जी, यदि जो कोई भी प्राणी अनशन व्रत अनप्रसन्न व्रत करके मृत्यु व्रत को प्राप्त कर देता है, वह मानो शरीर छोड़कर ही मेरे समान ही हो जाता है। तो यहाँ लिखे हैं कि जो कोई प्राणी अनशन व्रत करके मृत्यु होगा, कोई अगर जो व्यक्ति व्रत करते हैं एक दिन और व्रत करते करते शरीर छोड़ दें तो भगवान बताते वो भी अच्छी मृत्यु माना जाता है। और निराश व्रत करते हुए वो जितने दिन जीवित रहेगा उतने दिन उसके लिए समग्र श्रेष्ठ दक्षिणा सहित संपन्न किए गए यज्ञों का समान होता है। यदि मनुष्य संन्यास धर्म स्वीकार करके तीर्थ अथवा घर में अपने प्राण को परित्याग करता है तो वह अवधि में ही वो प्रतिदिन पूर्वक पुण्य का दुगना फल मिल जाता है। तो संन्यास धर्म यानी कुछ व्यक्ति जीवन में सब कुछ त्याग देते हैं कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, त्याग करके सब कुछ और वो सन्यासी का रूप धारण करके चले जाए तो उनका दुगना फल है साधारण मनुष्य से शरीर छोड़ने। शरीर में महाभयंकर रोग जो जाने पर अनप्रसन्न व्रत करके मृत्यु प्राप्त हो तो पूर्व जन्म होने के उसके शरीर में रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। तो व्यक्ति का अगर जो शरीर में ज़्यादा रोग आ जाए, बीमारी आ जाए, तब सोच ले कि अब हम सन्यासी ही ले ले, उत्तम है, तो उतना फल नहीं है जितना कि अच्छे अवस्था में शरीर में सब ठीक ठाक चल रहा तब इस प्रकार से शरीर छोड़े। तो पुण्य जन्म होने पर भी उसके शरीर रोग की उत्पत्ति, और ये देव तुल्य सुशोभित होता है। जो मनुष्य ऋग्वास्त में संन्यास ग्रहण कर लेता है और वह इस दुख में अपार संसार सागर में भूमि पर पुण्य जन्म नहीं लेता है। प्रतिदिन यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन, तिल पात्र और दीपक की दान कर योम देव पूज का कर्म करते रहता है। इस प्रकार से आचरण जो व्यक्ति करता है उसके छोटे बड़े सभी पाप विनाश हो जाते। तो जो व्यक्ति हर एक दिन दीवा जलाता है, हर एक दिन देवी देवता का पूजा करता है, हर एक दिन यथाशक्ति दान करते रहता, कुछ न कुछ अनाज, कपड़े या तो जो भोजन किसी को दान में दे, कोई ज़रूरी नहीं कि साशमुश में ब्राह्मणों को खिलाए, कोई ज़रूरी नहीं मनुष्य खिलाए और जीव को भी खिलाते हैं, तो भी ऐसा व्यक्ति करने वाला, ऐसा जो हर दिन प्रतिदिन करते हैं, छोटे से बड़े पाप सब हर दिन का नाश होते जाते हैं। जो वह मृत्यु के बाद सभी महर्षियों के द्वारा प्राप्त हो जो जाने वाले मुक्ति का स्मरण करते हैं। अतया अनशन व्रत मनुष्यों को वैकुंठ प्रदान करती है, जो हर दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ दान कर। इसलिए प्राणी को स्वस्थ हो या ना हो उसे इस मोक्षदायक व्रत को पालन करना ही करना चाहिए। जो मनुष्य पुत्र और धन दौलत की परित्याग करते हुए तीर्थ यात्रा फल देता है उसके लिए ब्रह्मादि देवगण तुष्टिदायक बन जाते हैं। जो मनुष्य धन दौलत परित्याग करता और तीर्थ यात्रा में चले जाता है ना, लेकिन मुझे धन नहीं चाहिए, अपने जो संपत्ति बटोरे कुछ भी नहीं चाहिए, तीर्थ में निकल जाना, उसके लिए ब्रह्मादि देवगण दृष्टि पुष्टिदायक। जो व्यक्ति तीर्थ के सामने उपस्थित होकर अनशन व्रत करता है, यदि वह मध्यवासी मृत को भी प्राप्त हो जाए तो उसका वास सप्तऋषि मंडल में हो जाती है। अगर जो कोई व्यक्ति कह दे कि मैं जा रहा हूँ तीर्थ वाली जगह पर, कोई भी तीर्थ के स्थान पर, और वहीं हमेशा रहूँगा, और उसको पता है जब हमेशा वहीं रहेंगे तो वहीं शरीर छोड़ेंगे, तो लेकिन रास्ते में पहुँचने से पहले ही शरीर छोड़ दें तो उनका भी मुक्ति हो जाती है। भगवान बताए, क्योंकि मन से तो तैयार होकर भी जा रहे हैं। यदि मनुष्य अन्न और जल का त्याग करके विष्णु की चरणों तक पार कर लेता है तो वह उसे पृथ्वी पर पूजन है। जो व्यक्ति हर दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु का मूर्ति का या तो शालिग्राम का मूर्ति का स्नान करके जल पान कर ले, उनका भी मुक्ति का है।
अपने पर्यटन से तीर्थ में गए हुए उस प्राणी रक्षावन देवता करते हैं। विशेष बात यह है कि यमदूत और यमलोक की यातनाएं उसके संकट नहीं आती है। जो व्यक्ति पापों से दूर रहता है वह तीर्थवास करता है। यदि वह वहीं पर जाकर मृत्यु को प्राप्त कर ले तो उसका शवदाह हो जाती है, उसके तीर्थ का फल भागीदार हो जाता है। मैंने पहुंच भी नहीं पाए लेकिन रास्ते में है, लेकिन फिर भी उसका भागीदार बन जाए। सदैव तीर्थ सेवन करने कर भी प्राणी यदि किसी दूसरे स्थान पर मरता है तो श्रेष्ठ कुल और उत्तम देश में जन्म लेगा। जो हर दिन तीर्थ में सेवा करते रहता है भगवान को, तीर्थ यानी जहाँ जहाँ भी भगवान के निवास हो, ये 7 जगह मुख्य तीर्थ जो बताए गए, अयोध्या है, मथुरा है, वाराणसी है, काशी है और गंगा है, ये सप्तति मोक्षदायक है ना, द्वारिका, हरिद्वार, ये सब और जगन्नाथपुरी। लेकिन हर दिन करता हूँ, लेकिन अचानक में तीर्थ से बाहर निकले हैं और फिर शरीर छोड़ दे तो भी उसका तीर्थ का सेवन का फल प्राप्ति होती है। लेकिन आपको मैं सुना रहा हूँ गरुड़ पुराण, कुछ देर तली और हमारे रुके, फिर हम उसको वाणी को विराम देंगे। सदैव तीर्थ सेवन करने वाला व्यक्ति के जैसा। और यदि निराहार व्रत करके भी मनुष्य पुण्य जीवित रहता है और ब्राह्मणों को बुला करके जो कुछ उसके पास हो वो स्वर से उन्हें दान में दे दे, ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर और चंद्रायन व्रत पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्म पर आचरण करे। ये अच्छी बात सुन करके हम लोग के जीवन में उतारने, यानी कि जीवन में वर्ष में एक बार कम से कम नीराजल व्रत रख लेना चाहिए। वैसे तो शास्त्रों में 2 व्रत ऐसा बना है, शिवरात्रि का व्रत और नीराजल एकादशी भगवान विष्णु का। ये 2 व्रत में तो किसी को खान पान कुछ नहीं करना चाहिए। अगर जो कोई ऐसा करता है वर्ष में एक बार व्रत करने की आदत डालने की, पूरे अखंड व्रत रखेंगे बिना जल और पान के लिए, भोजन के लिए, तो व्यक्ति कभी मुक्ति का मृत्यु के उद्देश्य से तीर्थ में जाकर कोई भी मनुष्य पुण्य अपने घर वापस आ जाता है तो वह ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके प्रायश्चित करे। अगर जो व्यक्ति अपने आप से कह दे कि मैं जाकर अब तीर्थ में रहूंगा लेकिन वह नहीं रह पाए, वापस आ जाए घर पर, तो ब्राह्मणों को बुला करके बड़े यज्ञ कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती हो गई। मरण काल में सन्निकट होने पर घर से तीर्थ के लिए प्रस्थान करने वाले व्यक्ति पग पग पर गोदान का फल काटता है। अगर जो मरण काल नजदीक आ गई, अब पता चल गई कि शरीर थोड़ी दिन में छोड़ने वाले, और सन्निहित होने पर घर में तीर्थ के लिए प्रस्थान, घर छोड़ करके अब चले जाए कि हम तीर्थ पे जा रहे हैं, एक एक कदम पे एक एक पैर रख करके चलते चलते व्यक्ति पग पग पर गौदान का फल प्राप्त है। मैंने एक पैर आगे गया, एक कदम आगे गया कि एक गौदान का फल मिल गया, ऐसा क्योंकि त्यागने का मन बैठ गया कि अब हम तीर्थ में जा रहे हैं। और 97 परंतु यदि प्राणी तीर्थ में पाप करता है तो वह वर्ज लेप के समान हो जाता है ना। तीर्थ में जाकर वैसे तो कभी भी गलती नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष करके तीर्थ में जाकर कभी गलती ना हो, ये बात भगवान बताए। और दान देने वाले पुरुषों को देखकर सभी स्वर्गवासी देवता, ऋषि तथा चित्र गुप्त आदि 7 धर्मराज प्रसन्न हो जाते। जब तक अपने द्वारा अर्जित धन है तब तक ब्राह्मणों को उसको दान, और जहाँ पर आवश्यकता पड़े दान दी। जान भी ऐसा है कि अपने कमाई वाले दान करें, किसी का लिया हुआ, मांगा हुआ, दिया हुआ दान करना उचित है। और जब तक जीवन में हाथ पैर चल रहे, सब जीवन ठीक है और आप धन आपका अधीन है तो उसके दान कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छे वैसे ही स्थिति पर दयावान बन संगे भला ही कौन का दान करता है ना। कि वैसे अगर जो बिगड़ जाए, परिस्थिति बीमारी झेल ले, या तो फिर परिस्थिति बिगड़ जाए कि कुछ दुख आ गई जीवन में, तब दान कर रहे हैं तो उसका फल कम हो जाती है। अच्छा समय पर दान करने से पूरा उससे भी वह पुत्र पौत्र आदि प्रपौत्रियों के साथ धनवान होता है। वो व्यक्ति जो जीते जी सब समय अच्छा चल रहा तब दान कर देता है तो उसका पुत्र भी, उसका फल उसका पुत्र को भी मिलेगा और पोता को भी मिलेगा और पर पोता को भी, 3 पीढ़ी पीछे भी उसको पुनाते रहेंगे। पिता के निमित्त दिया गया दान 100 गुना होता है, माता के दिए गुना दान 1000 गुना, बहन के लिए दिया हुआ 10,000, सहोदर भाइयों के लिए किया गया दान असंख्य गुण पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यदि लोभ, प्रमाद अथवा वह मोह से ग्रसित हो लोग
अपने मृतक के लिए दान देते हैं तो सभी मरे हुए प्राणी के ये सोचते हैं कि मेरी परिवार के सगे संबंधी नहीं दान कर पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि जीते जी अपने लिए कर लेना चाहिए। मेरे ही परिवार में सगे संबंधी मेरे लिए नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो चंचल धन की गति मात्र एक ही है कि वह भी दान कर दे, उसके दूसरी गति है कि विपत्ति लाती है। जो मेरा पुत्र है ऐसा समझ कर के पुत्र मेरा करने पर अपने पति को देख करके जिस प्रकार से दुराचारी स्त्री उसका उपवास करता है, उसी प्रकार से मृत्यु शरीर रक्षक और पृथ्वी धन के रक्षक उपवास करना चाहिए। गणु जी, धर्म की रक्षा और किसी का देश जल में डूब करके प्राण सर्द करने पर 7000 वर्ष अग्नि में कूद की आत्मदाह करने पर 11000 वर्ष में वायु के योग में जीवन लीला समाप्त करने पर 16000 वर्ष, युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने वाला 60000 वर्ष तथा घोर चरमरण होने वाले 80000 वर्ष तक स्वर्ग में प्राप्ति होती है। भगवान बताए धर्म की रक्षा करते करते कोई शरीर छोड़ दे, धर्म का कहीं हानि होती रही और बीच में जाग व्यक्ति मान लीजिए कहीं गौ हत्या हो रही है, ब्राह्मण की हत्या हो रही है, धर्म का हानि हो रहा है और कोई मंदिर को तोड़फाड़ कर रहा है, तो आप कोई जाकर उसको बचाने लगे कि धर्म बच जाए, धर्म का ऐसा हानि न हो। ऐसा समय पर कोई शरीर छोड़ दे न, प्राण सर्ग हो जाता है करने से 7000 वर्ष, 7 यानी कि 7000 ईयर्स स्वर्ग में निवास करेगा ऐसा व्यक्ति। अग्नि में कूद करके आत्मदाह करने के ऐसा वो है ना, अगर जो किसी को बचाने के लिए हम अग्नि में कूद गए ना, अग्नि में कूद करके किसी को बचाना चाहे तो उसके लिए भी फल आधा 11000। वायु के वेग में जीवन लीला समाप्त करने पर 16000 ना, युद्ध भूमि में देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं और उसके बचाव में तो 60000 तथा गौ रक्षक, गौ का रक्षा का, गौ के कोई हत्या कर रहा हो, काट रहा है, मार रहा है, उसको बचाने के लिए कोई अगर जो शरीर छोड़ दे तो उसको 80000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास होगा। किंतु निराहार व्रत का पालन करते हुए प्राणों को परित्याग करने वाला व्यक्ति को अच्छे गति लाभ होता है। निराहार यानी कि बिना कुछ खाने पीने करते करते, जैसे हमने कहा शिवरात्रि का और निराजल एकादशी 2 दिन ऐसा है कि व्रत करने से ज़्यादा निराजल व्रत करना चाहिए। ऐसा कोई करते करते शरीर छोड़ दे तो अच्छे गति यानी कि पुण्य हमेशा उसको पान रास रहेगी, हमेशा हमेशा के लिए भगवान के साथ उनको निवास है। समा सहस्रामी न सत से जले देश का मनोग पौने में षोडश। तो इसी प्रकार से ये गरुड़ पुराण का भजन 36वां यानी 36 अध्याय पूरा हो रहा और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कल अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस पे थोड़े से गरुड़ पुराण और आपके बीच में लाएंगे। और सर्व पितृ अमावस है, कल कोशिश करके हमारे इसी पेज पे तर्पण है तो तर्पण जरूर अपने पूर्वजों के लिए कर लीजिए। जितने रिश्तेदार हैं सबके लिए कुछ ना कुछ अर्पण कर सकते। पितृ हमारे ही अधीन है, हमारे भरोसे पर टिके रहते कि इस समय धरती पर आएंगे तो कुछ ना कुछ उनके पितृ, उनके वंश में जो लोग हैं वो लोग देंगे और हम नहीं दे रहेंगे तो हम निराश होकर श्राप दे कर के चले जाएंगे। श्राप की जगह आशीर्वाद ना मिल पाए तो चलेगा, लेकिन कम से कम श्राप ना मिले, इस विचारों को लेकर आज गरुड़ जी से बताया हुआ भगवान विष्णु का उपदेश लेकर के हम लोग एक भजन के साथ समाप्ति करते हैं। अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम न मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम कसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम अनित्ये मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम मृतेन मधुरम
गीतम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम समरण मधुरम वामितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम दुष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा इष्टे में मधुरम सृष्टि में मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवामन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवामन्दनार्मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विज्ञाद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सदा शिवाय समर्पयामि जगदम्बिकाय समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भजन कल सुबह फिर हमारे साथ जुड़िए, हम लोग पितृ तर्पण करेंगे। सर्व पितृ अमावस्या है, तो सारे पितरों को जो भी हमारे जीवन में कोई रिश्तेदार शरीर छोड़े हैं सभी के लिए कल आखिरी दिवस रहेगी धरती पर। भगवान इसी समय हमारे पितरों को भेजते हैं धरती पर कि जाइए तुम्हारे वंश में कोई भी तुम्हारे लिए कुछ अर्पण करे तो इससे स्वीकार करे। तो कल वो आखिरी सारे पितर यहाँ से निकल करके चले जाएंगे अपने अपने यहाँ, और कल हम उसका लाभ उठाएं। शाम के बेला में आखिरी पितृपक्षाद की पितृपक्षाद के निमित्त जुड़े हुए गरुड़ पुराण की पाठ रहेगी। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।